बच्चों क्लास 8 का चैप्टर 11 शुरू करेंगे जिसका नाम है एरिया या क्षेत्रमिति। यानी एरिया निकालना है जिसको हिंदी में हम क्षेत्रमिति बोलते हैं। तो आइए हम शुरू करने से पहले कुछ फॉर्मूलों पे ध्यान देंगे जो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 11.1 करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। इस एक्सरसाइज के लिए, हर एक्सरसाइज के लिए फॉर्मूले आएंगे, तो पहले एक एक्सरसाइज के लिए हम इसके लिए करेंगे और आपको ये फॉर्मूले अपनी नोटबुक में नोट करने हैं एक्सरसाइज शुरू होने से पहले, और उनको फिर डेली लिख के देखना है, याद करना है। तो देखिए, सबसे पहले जैसे कि आप पिछली क्लासेस में भी आपने पहले किया हुआ है, आयत, जिसको कि हम रेक्टेंगल बोलते हैं इंग्लिश में। आयत की शेप आपको पता है कि इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है और ये चारों कोण जो हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ये भुजा इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर होती है, इसको आयत बोलते हैं। आयत में इस भुजा को हम उसकी लंबाई या इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं, इसलिए एल से दिखा देते हैं, और इस भुजा को हम उसकी चौड़ाई या ब्रेड्थ बोलते हैं, इसलिए इसको बी से दिखाते हैं। तो आयत का अगर आपको निकालना हो परिमाप, आयत का परिमाप को इंग्लिश में हम पैरामीटर बोलते हैं। परिमाप क्या होता है? यहाँ से मान लो आपने चलना शुरू किया और यहाँ से चलते गए, ऐसे चलते गए और ये एक दूरी यहाँ तक, एक चक्कर, इसको परिमाप बोलते हैं। अब देखो, क्योंकि इसमें देखो ये एल, मान लीजिए ये वाली भी एल है और इसके सामने वाली, इसमें 2 बार एल जुड़ेगा, 2 बार बी। तो इसका जो फॉर्मूला है कि हम क्या करते थे कि जो लंबाई और चौड़ाई यानी लेंथ और ब्रेड्थ है वो 2 बार जोड़ते थे, इसलिए उसको 2 बाहर से गुणा कर देते थे। तो आयत का जो परिमाप है कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के 2 से गुणा कर देते थे, तो ये है आयत का परिमाप। और अगर आपको आयत का क्षेत्रफल निकालना था तो क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या था कि इस लंबाई को, क्षेत्रफल होता है ये बीच की कितनी जगह है, उसको क्षेत्रफल बोलते हैं। तो हमने उसके लिए क्या करना है कि जो उसकी लंबाई यानी लेंथ है और जो चौड़ाई यानी ब्रेड्थ है उसकी आपस में गुणा कर देनी है, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसको अगर हिंदी में लिखना हो आपको तो ज़रूरी नहीं है ऐसे, परिमाप को हम ऐसे भी लिख सकते थे, मैंने या करके लिख रहा हूँ कि लंबाई प्लस चौड़ाई, और या फिर या लिख दिया मैंने क्षेत्रफल के लिए आप कि लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हम इस तरह से ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं आयत के लिए। उसके बाद है वर्ग, जिसको कि हम इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर में क्या होता है कि उसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, जितनी ये उतनी ये उतनी ये उतनी, और चारों कोण 90 डिग्री यानी समकोण होते हैं, बिल्कुल सीधे। इसमें हर एक भुजा बराबर होती है, जितनी भुजा ये उतनी ही ये, उतनी ही भुजा ये और उतनी ही भुजा ये। तो वर्ग का जो परिमाप है, वर्ग का जो परिमाप होता है बच्चों, वो होता है कि हमें देखो यहाँ से परिमाप होता है, ऐसे यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी, तो 4 बार भुजा जुड़ेगी, ये भुजा फिर ये भुजा फिर ये भुजा, यानी 4 बार जोड़ने की बजाय 4 से गुणा कर लो भुजा को। तो वर्ग का जो परिमाप होता है 4 गुना भुजा। और वर्ग का अगर क्षेत्रफल निकालना हो आपको, क्षेत्रफल होता है मतलब बीच का ये सारा एरिया कितना है, तो भुजा को भुजा से गुणा करनी है, तो भुजा गुणा भुजा यानी साइड इनटू साइड। तो ये आपके पास वर्ग का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है बच्चों एक अगला जो फॉर्मूला है कि वृत्त यानी सर्कल की जो शेप है हमारे पास, मान लीजिए सर्कल है,
ये केंद्र से जो दूरी होती है यहाँ तक, ये उसकी त्रिज्या होती है r। तो वृत्त की परिधि अगर आपको निकालनी हो, परिधि क्या होती है, जो परिमाप होता है भी यहाँ से ऐसे यहाँ तक की चारों तरफ का एक चक्कर यहाँ तक की दूरी, उसका फार्मूला होता है 2πr। और वृत्त का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल यानी उसका एरिया बीच की जगह, उसके लिए फार्मूला है πr²। क्षेत्रफल में ये r की पावर में चला जाता है, ये ध्यान रखना है, वृत्त का फार्मूला। और उसके बाद त्रिभुज, यानी त्रिभुज, त्रिभुज में देखो बच्चों, अगर आपको इस तरह से मान लीजिए ये आपको आधार दिया हो, जिसको कि हम बेस बोलते हैं, बी से लिख दिया मैंने, और ये दे रखी है सीधी बीचों बीच ऊंचाई, जिसको हम हाइट भी बोलते हैं, h। तो इसका फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा में आधार उसका यानी बेस और गुणा में ऊंचाई उसकी, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। और उसके बाद है एक समलंब, सॉरी समलंब नहीं, समांतर चतुर्भुज। ये जो ऐसे शेप ली मैंने, ये मान लीजिए उसका आधार है बेस और ये उसकी ऊंचाई h, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो होता है सिर्फ आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज में आधार को जैसे b और ऊंचाई को h बोलते हैं, त्रिभुज में उसका आधा हो जाता है, 1/2 लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि त्रिभुज इसकी आधी होती है, आधा। अब इसका जब आधा कर देते हैं ऐसे तो आधी त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज में आधा लगता है। लेकिन इसमें सिर्फ क्या आता है, बेस इंटू हाइट, मतलब या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सिर्फ आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई या बेस इंटू हाइट। तो ये फॉर्मूले आपने ध्यान रखने हैं और इनको अच्छे से नोट करना है, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए जैसे मैथ में सबसे पहले ये हमारे पास है, ये एक्सरसाइज आपकी इस तरफ है, जैसे इसमें हम पहले इसको मिला लेते हैं। देखिए यहाँ एक आयत है, इस आयत का हमने इस तरफ क्षेत्रफल देखना है। क्षेत्रफल होता है आयत का, जैसे ये आयत की मान लो ये बी दे रखी है, ये ए, तो ए को बी से गुणा करेंगे, लंबाई चौड़ाई इसमें ए और बी, ए और बी दे रखी है, तो ए को बी से ये गुणा, तो हमने क्या करना है, इसको नीचे से मिला देना है। उसके बाद ये वर्ग है, वर्ग का ए गुणा ए, भुजा गुणा भुजा, तो इसको इससे मिला देना है। उसके बाद है त्रिभुज, त्रिभुज में आधा लगेगा, 1/2 गुणा बी गुणा एच, तो 1/2 बी गुणा एच ये रहा, तो ये वाला मिलेगा। और उसके बाद समांतर चतुर्भुज में सिर्फ b गुणा h है, तो ये वाला है इसका, तो इसको इससे मिलाएंगे। और बच गया हमारे पास वृत्त, वृत्त में यहाँ b दे रखा है r की जगह, तो फिर ये πb², तो πb² ये रहा, तो इसको इससे मिला देंगे। तो इस तरह से हमने पहले इसका मिलान कर लेना है। उसके बाद देखिए अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज में हमारे पास सबसे पहले जैसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया, ये हमें एक आकृति दे रखी है और इस आकृति में एक आयताकार और एक वर्गाकार खेत के माप दिए हैं। ये देखिए ये एक वर्ग है, क्योंकि ये भुजा 60 है तो ये भी 60, ये वर्ग है इधर वाला, ये ध्यान रखना, ये वर्ग है और ये आयत है। इस आयत की सिर्फ लंबाई दे रखी है, हमें यहाँ चौड़ाई नहीं दी। तो एक वर्गाकार खेत का माप दिया हुआ, एक आयताकार का। यदि इनके परिमाप समान है, परिमाप का मतलब होता है यहाँ से ऐसे चारों तरफ की दूरी, ऐसे यहाँ पे भी ऐसे इनकी दूरी यहाँ तक, यानी इन दोनों का अगर चक्कर काटा जाए ऐसे तो वो समान है, तो किस खेत का क्षेत्रफल, बीच की जगह ये क्षेत्रफल किसका ज़्यादा है ये बताना है। तो देखिए अब इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हम लिखेंगे
दोनों हमें एक तो वर्ग की भुजा दे रखी है और एक आयत। देखो हम लिखेंगे वर्गाकार खेत की भुजा हमें दे रखी है कितनी, 60 मीटर। आयताकार खेत की लंबाई यानी एल लेंथ उसकी दे रखी है हमें 80 मीटर। इसकी चौड़ाई हमें आयताकार खेत की चौड़ाई जो है यानी ब्रेड्थ जो है बी वो नहीं दी, मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। हमें ये कहा है कि दोनों का परिमाप बराबर है, यानी जितना आयत का है उतना ही वर्ग का, इनके परिमाप बराबर है, यहाँ से यहाँ तक का परिमाप। तो हम लिखेंगे कि आयताकार खेत का परिमाप बराबर है वर्गाकार खेत का परिमाप, ये बराबर है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, अभी हमने फॉर्मूला किया था कि हम लंबाई और चौड़ाई को जोड़ेंगे दो बार, यानी लेंथ प्लस ब्रेड्थ को 2 से गुणा करेंगे, और वर्गाकार खेत का 4 गुना भुजा, क्योंकि भुजा को 4 बार जोड़ा जाता है। अब लंबाई कितनी दे रखी है हमें आयत की, 80। चौड़ाई हमें इसकी नहीं दी गई, हमें नहीं दे रखी है, मैंने ऐसे ही लिख दिया। 4 गुना भुजा वर्ग की दे रखी है 60, तो 60 लिख दिया। ये जो 2 इधर ये गुणा में मानते हैं हम, ये इधर भाग में चला जाएगा, तो यहाँ तो रह जाएगा 80 प्लस चौड़ाई, ये हमारे पास ये रह जाएगा, और 4 गुना जो 60 था इसके बटे में इधर आ जाएगा 2। 2 से कट कर दो, 2 दूनी 4, तो 80 प्लस चौड़ाई बराबर 60 को 2 से गुणा करेंगे 120, और चौड़ाई बराबर आ जाएगी, ये 80 उधर अब घट जाएगा जाके, तो इधर माइनस में हो जाएगा 80, तो चौड़ाई बराबर आ जाएगा 120 में से जब 80 को घटाएंगे 40, तो इसका मतलब आयत की जो चौड़ाई है वो हमें पता लग गई है 40 आ गया। अब हमें क्या बताना था कि किस खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो देखिए हम सबसे पहले हम लिखेंगे कि आयताकार खेत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी थी आयताकार खेत की, हमें ऊपर देखिए जैसे ये 80, और चौड़ाई अभी हमने निकाल ली 40, तो 80 गुना 40। जीरो वाली गुणा आसान होती है बच्चों, पहले 8 को 4 से गुणा कर दो, 8 चौके 32, और 2 जीरो डाल दो, तो 3200 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर आता है, ध्यान रखना। और वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल अभी हमने फॉर्मूला किया था भुजा गुणा भुजा, तो भुजा गुणा भुजा, वर्ग की जो साइड थी भुजा थी वो 60 है दे रखी है, देखो हमने शुरू में ये 60 दी थी, तो 60 को 60 से गुणा करेंगे तो 6 36, और 2 जीरो आ जाएंगी, 3600 मीटर स्क्वायर। अब कौन सा ज़्यादा आया, ये 3200 या 3600, यानी वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल अधिक आया, तो यही बताना है। तो हम लिखेंगे वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल अधिक है। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, देखिए सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, श्रीमती कौशिक के पास चित्र में दर्शाए गए मापों वाला एक वर्गाकार प्लाट है। ये वाला चित्र है बच्चों, यहाँ पे ये वर्ग के आकार का प्लाट है जिसकी ये भुजा भी 25 है और ये भुजा भी 25 है। देखिए मैं बना लेता हूँ, आपने भी ये स्केल और पेंसिल का इस्तेमाल करके कॉपी पे बना लेना है। ये 25 मीटर इधर से भी और ऐसे भी, ये सारी भुजाएं 25-25 हैं भाई।
आगे क्या दिया हुआ है, वह प्लाट के बीच में घर बनाना चाहती है। घर के चारों ओर एक बगीचा बनाया है, उसने विकसित किया हुआ है। तो उसने क्या किया, देखो ये बीच में घर है, ये 20 मीटर लंबाई इधर और 15 मीटर ये घर की है। उसने क्या किया, एक आयताकार अंदर घर जो बनाया है वो आयताकार बनाया है। मान लीजिए ये इस तरह से, ये 20 मीटर अंदर जो घर है उसकी लंबाई है और 15 मीटर जो है ये चौड़ाई। ये बीच में घर है और इस शेष भाग में यहाँ पे उसने बगीचा यानी गार्डन बनाया है। बीच में उसका घर था और ये प्लॉट है। अब क्या कहा है उसने कि 55 रुपये प्रति का मतलब प्रत्येक वर्ग मीटर। जब भी वर्ग आ गया अगर वर्ग तो इसका मतलब क्षेत्रफल है। वर्ग मीटर की दर से बगीचे को विकसित करने का खर्चा। अब क्या कहा है कि 55 रुपये प्रति का मतलब 1 मीटर पर खर्चा है। 1 वर्ग मीटर का खर्चा जो है वो 55 रुपये है। तो बगीचा उसको विकसित करना है तो कितना खर्चा होगा वो निकालना है कितना। तो ये तो हमें तभी पता लगेगा जब बगीचे का क्षेत्रफल, हमें क्या पता कितना क्षेत्रफल है बगीचे का, हमें तो पहले बगीचे का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए बगीचे का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा बच्चों। अगर देखो ये सारी आकृति हमने जैसे कागज पे बनाई है, अगर इस बड़े वर्ग में से हम इस घर वाले को निकाल दें, इसमें से निकाल दें वाले कट कर दें ऐसे, ये बीच वाला हिस्सा, तो खाली यही बच जाएगा बगीचा। यानी बड़े वर्ग के क्षेत्रफल में से हमने घर के क्षेत्रफल को घटाना है तो बगीचे का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे हम सबसे पहले लिखेंगे वर्गाकार प्लॉट की भुजा हमें कितनी दे रखी है, हमें दे रखी है 25 मीटर। और जो बीच में आयताकार घर है, आयताकार घर की लंबाई कितनी दे रखी है, हमें लंबाई है 20 मीटर और आयताकार घर की चौड़ाई यानी ब्रेड्थ हमें दे रखी है 15 मीटर। तो अब हम बगीचे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। बगीचे का जो क्षेत्रफल होगा वो इस पूरे वर्गाकार यानी वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल में से माइनस आयताकार घर का क्षेत्रफल। तो अब बगीचे का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, बगीचे का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा माइनस आयताकार का लंबाई गुणा चौड़ाई। वर्ग की भुजा कितनी है हमारे पास 25, तो 25 गुणा 25। आयताकार की लंबाई 20 थी, चौड़ाई 15, तो 25 को 25 से गुणा की 625, 15 दूनी 30, ये 300 आ गया। तो घटाया तो ये आया 325, 625 में से 300 घटा के तो 325 मीटर स्क्वायर ये बगीचे का क्षेत्रफल आया, ये बगीचे का। अब बगीचे का जो खर्चा 1 मीटर का कितना था 55 रुपये, तो 1 मीटर स्क्वायर बगीचे को विकसित करने का खर्च या व्यय, खर्च कितना है 55 रुपये। तो 325 मीटर स्क्वायर बगीचे को विकसित करने का खर्च कितना है, तो 325 गुणा में 55। तो 325 को मैं 55 से गुणा कर लेता हूँ, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 12, 5 3 15 और 1 16, तो फिर यही आ जाएगा। 5 5 और 2 7, 6 और 2 8, 6 और 1 7, तो ये हमारे पास 17,875। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि 17,875 रुपये उस बगीचे का खर्चा आ जाएगा। क्या करना है आपने कि इस पूरे प्लॉट वर्गाकार प्लॉट में से
इस घर का क्षेत्रफल घटाना है और बगीचे का आ जाएगा, उसको 55 से गुणा करके आपने आंसर निकाल लेना है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को समझ के नोट कर लेना है। फॉर्मूले ज़रूर याद करने हैं बच्चों, जो मैंने आपको लिखवाए थे उनको अच्छे से नोट भी करना है।